हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं जो कि आज डेट है 13 नवंबर। तो 13 नवंबर की हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको कराने वाला हूं। ओके, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया हुआ है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस करंट अफेयर्स। ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी एक बुकलेट आई हुई है दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी से नवंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स की मैंने बुकलेट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ मेंशन है, चाहे ऑबिटरीज हो, स्पोर्ट्स की न्यूज हो, नेशनल न्यूज, सब कुछ यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। साइंस एंड टेक, ये सारी चीजें पिछले 11 मंथ की मैंने प्रोवाइड कर रखी है। कैसे मिलेगी आपको ये बुकलेट? ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। आप चाहे तो एप्लीकेशन से, दैट इज देवाशीष क्लासेस, यहां से भी बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। ओके, एग्जाम आ रहा है आपके लिए और कंपाइलेशन आपको एग्जाम क्लियर करवा देगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। दैट इज टुडेज 13 नवंबर की करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेटेड इन 2024? ओके, तो वर्ल्ड निमोनिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जस्ट टू कंफ्यूज यू इतने सारे ऑप्शंस मैंने क्लोजली दे दिए हैं नवंबर के। ओके, आपको थीम भी पता होना चाहिए कि इस बार की 2024 की थीम क्या थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर 12 नवंबर। याद रखिएगा, वर्ल्ड निमोनिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑफ कोर्स टू रेज द अवेयरनेस अबाउट निमोनिया, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा आप देखिए इस बार की थीम क्या थी, एवरी ब्रीथ काउंट्स। याद रखिएगा, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। तो आपको सिर्फ इतना लिख के आएगा, एवरी ब्रीथ काउंट्स। ओके, तो आपको थीम याद रखनी है कि वर्ल्ड निमोनिया डे की थीम क्या थी, और डे भी याद रखना है, दैट इज 12 नवंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, वी कलमा, याद रखिए वी कमलाकर राव। ओके, सो वी कमलाकर राव हैं, ठीक है, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं म्यूजिक वर्ल्ड के, बट अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 88 इनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने पूछा ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे? ओके, बहुत फेमस यानी कि आर्टिस्ट है म्यूजिक वर्ल्ड के, उनकी इमेज भी आप देख सकते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? देखिए आपको सोच रहे होंगे तबला ऐसा लग रहा है, ये तबला नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ना ही सरोद है ना ही सारंगी है, इसका करेक्ट आंसर है मृदंगम प्लेयर। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर है मृदंगम। मृदंगम प्ले करते थे। अब देखिए मृदंगम होता है ये, आपने आई थिंक देखा होगा कार्नेटिक म्यूजिक में, याद रखिएगा मृदंगम प्ले किया जाता है। जबकि हम अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक देखें, दैट इज नॉर्थ इंडिया में, वहां आप देखते होंगे तबला यूज किया जाता है। तो ये तबला है, ये मृदंगम है। आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होगा, दोनों इसको भी आप तबला कह देते होंगे। ठीक है, बट याद रखिएगा मृदंगम है, इसको ये प्ले करते थे और इनकी अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। याद रखिए तबला जो है जनरली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में प्ले होता है और ये जो मृदंगम है वो कार्नेटिक म्यूजिक में प्ले होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये एग्जाम में अभी देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो ने भी कवर किया इनके बारे में, तो चांसेस हैं ऑबिटरीज में क्वेश्चन आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज? मतलब पहला एडिशन है स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज का, इसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ये अभी नवंबर में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है ये फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास, ये किस कंट्री ने स्टार्ट किया और किस कंट्री की पहली है? ओके, ऑप्शंस आपके सामने, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश। बहुत लोग सोच रहे होंगे इंडिया आंसर है, इंडिया ही आंसर है। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है इंडिया। ठीक है, और इस एक्सरसाइज की अगर बात करूं तो इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये अंतरिक्ष अभ्यास 2024 जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है डिफेंस स्पेस एजेंसी। याद रखिएगा, ये डिफेंस स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हो कहां रही है? ये हो रही है न्यू दिल्ली में, यानी कि अंतरिक्ष अभ्यास हो रही है न्यू दिल्ली में और इसको करा रहा है डिफेंस स्पेस एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अब देखिए इंडिया की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पर टू कॉम्बैट स्पेस बेस्ड थ्रेट। याद रखिएगा, स्पेस बेस्ड थ्रेट्स जो होते हैं उसके लिए ऐसे हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है ना, जो कि आप देखिए 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which state has announced
टू गिव 30,000 रुपीज एवरी मंथ टू पद्मा अवॉर्डीज। याद रखिए, जो पद्मा अवॉर्डीज हैं उनको 30,000 रुपए महीना देगी सरकार। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है? ठीक है, तो देख सकते हैं एक पद्मा अवॉर्डी को कितना बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा गवर्नमेंट। ओके, आप यहां पर देख सकते हो ओडिशा के सीएम आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये तो मांझी है ओडिशा के सीएम, आप मुझे बताइए ओडिशा के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा? या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ठीक है, तो ओडिशा ने ये अनाउंस किया है, याद रखिए 30,000 मंथ दिया जाएगा ऑल पद्मा अवॉर्डीज को। ठीक है ना, जैसे पद्मश्री अवॉर्डी हो या पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो, याद रखिए पद्मा अवॉर्डीज को ये आपको याद रखिए 30,000 पर मंथ जो है वो ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, हाउ मच रुपीज सिल्वर कॉइन हैज बीन रिलीज on the 200th anniversary of श्री स्वामी नारायण टेम्पल इन वदतल गुजरात। क्या देखिएगा, अगर श्री स्वामी नारायण टेम्पल की बात करूं जो वदतल में है यानी गुजरात में है, तो वहां पर सिल्वर कॉइन अभी इशू किया है ना। तो कितने का सिल्वर कॉइन इशू किया? देखिए 200th एनिवर्सरी है, तो कितने का सिल्वर कॉइन होगा? आप गेस भी कर सकते हैं। यस, 200 का ही सिल्वर कॉइन होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं श्री स्वामीनारायण टेम्पल जो है जो वदतल में है ये कहां पर सिचुएटेड है? आंसर वुड बी गुजरात। ओके, देख सकते हैं पीएम मोदी ने एड्रेस किया है, 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुई है किसकी? श्री स्वामीनारायण टेम्पल जो वदतल गुजरात में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको टेम्पल के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हु विल बी ऑनर्ड विथ सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ठीक है, 2024 अभी जो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिलने वाला है, ठीक है, वो किसको मिलेगा? हु वुड बी गिवन? किसको मिलेगा ये? हु विल बी ऑनर्ड विद दोज विद दैट अवार्ड? ओके, अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, मैं बता दूं ये ऑस्ट्रेलिया के पर्सन है, इनका नाम है फिलिप्स नॉइस। ठीक है, इन्होंने ही अवार्ड जीता है। तो फिलिप नॉइस जो है उनको ये अवार्ड मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, मैं आपको बता दूं जो गोवा में स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 28 नवंबर, वहीं पर याद रखिएगा ये सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया जाएगा फिलिप रॉजर नॉइस को, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, उस टाइम पर भी न्यूज में आ जाएगा, बट अभी भी न्यूज में है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, अब आपसे याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हो रहा है 55th एडिशन जो गोवा में हो रहा है, मैंने आपसे पूछा इसके डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि 2024 में गोवा में हो रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टर का नाम आप मुझे बता दीजिए, बहुत फेमस पर्सन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच सिटी विल द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड एज पर एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड बिम्स्टेक? इंडिया और बिम्स्टेक के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है और बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है वो स्टैब्लिश होने वाला है इंडिया में। तो इंडिया में कहां, किस सिटी में स्टैब्लिश होगा? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है दैट इज बी से बिम्स्टेक, बी से बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में सेटअप किया जाएगा। बेंगलुरु आप सबको पता होगा दैट इज एट कर्नाटका। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दैट इज बेंगलुरु। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और बिम्स्टेक ने एग्रीमेंट साइन किया टू एस्टैब्लिश बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो कि कर्नाटका बेंगलुरु में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब बिम्स्टेक की अगर बात करूं तो बिम्स्टेक में टोटल 7 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं, जिनमें से एक इंडिया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिम्स्टेक के रेस्ट 6 मेंबर्स का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के रेस्ट 6 मेंबर्स का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सिटी ऑफ इंडिया रशियन ट्रेड सेंटर हैज बीन ओपन इन नवंबर 2024? तो यार कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया रशियन ट्रेड सेंटर जो है वो ओपन किया गया है अभी नवंबर 2024 में। तो किस सिटी में ओपन किया गया है? मैंने आपको जनरली बताया जब आप कंफ्यूज हो तो आप न्यू दिल्ली आंसर लगा सकते हो, क्योंकि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है दैट इज ए न्यू दिल्ली। ओके, तो यार कि रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज सेट टू इनॉग्रेट रशियन बिजनेस सेंटर जो कि ऑन 12th नवंबर, ठीक है, जो कि कहां पे स्टैब्लिश किया गया, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर मार्क करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपनी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर? मतलब 5th कंसेक्यूटिव ईयर, याद है कि एल्यूमिनियम कंपनी में
स्टेटस मिला है वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी। तो किस कंपनी को स्टेटस मिला है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। उस कंपनी का नाम है हिंडाल्को लिमिटेड, याद रखिएगा। हिंडाल्को लिमिटेड जो है वो करेक्ट आंसर, आदित्य बिरला की कंपनी है, याद रखिएगा, हिंडाल्को लिमिटेड। ओके, इसकी अगर बात करूं तो आपको याद रखना 1958 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो पूछा है वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी, तो आंसर वुड बी हिंडाल्को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आप देखिए शिगेरू इशिबा अभी रिसेंटली ही बिकेम द 103rd प्राइम मिनिस्टर, याद रखिए 103rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन नवंबर 2024। तो किस कंट्री के वापस से प्रधानमंत्री बन गए, 103rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये उनकी इमेज है, इमेज देख के भी आप गेस कर सकते हो, नहीं गेस कर पा रहे हो कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान। तो याद रखें जापान के 103rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि शिगेरू इशिबा जो हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Who won the 28th वर्ल्ड टाइटल एट द IBSF, ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, जो कि दोहा कतर में हो रही थी। तो किसने जीता है 28th वर्ल्ड टाइटल ऑफ IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, किसने जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज दिखा देता हूं, शायद इमेज देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे। यस, ही इज पंकज आडवाणी। ओके, तो सिंधियों को देखिए, यहां पर सिंधी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉप्स में रहते हैं, यहां पर देखिए स्पोर्ट्स में भी पंकज आडवाणी कितने आगे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज पंकज आडवाणी। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन IBSF, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका 28th वर्ल्ड टाइटल एट इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, जो कि दोहा कतर में हो रही थी, पंकज आडवाणी ने इसको जीत ली है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 7th कंसेक्यूटिव टाइटल विन है उनका IBSF में वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है टर्म ऑफ करंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिनका नाम है विक्रम मिश्री। ओके, तो विक्रम मिश्री जो अभी बता दूं फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए पूछा सकता है आपसे अभी देश के प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है। और आपका जब तक एग्जाम होगा चिंता मत करो, यही होंगे। इसका करेक्ट आंसर 14 जुलाई 2026 तक इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो अभी 2026 तक अगर आप एग्जाम दोगे तो फॉरेन सेक्रेटरी आपसे पूछे तो आपको आंसर याद रखना है, दैट इज विक्रम मिश्री जो है वो करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Who has won singles title of WTA फाइनल 2024। अब मैं WTA फाइनल 2024 की तो बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले सिंगल टाइटल जीता किसने है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं वो USA की लेडी है जिसने जीता है इस टेनिस के टूर्नामेंट को। मैं इमेज दिखा देता हूं। यस, इनका नाम है कोको गॉफ, याद रखिएगा। तो कोको गॉफ जो है उन्होंने जीता है, मैंने बताया अभी अमेरिकन है, ये USA से बिलोंग करती हैं। उन्होंने चाइनीज को हराया है टू विन हर फर्स्ट WTA फाइनल। अब जिसको WTA फाइनल के बारे में नहीं पता है, ये एक प्रोफेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप टेनिस टूर्नामेंट है, याद रखिए। प्रोफेशनल क्या है, वुमेन चैंपियनशिप टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसको वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो है वो रन करता है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहां पर है, रियाद सऊदी अरेबिया में इसकी लोकेशन है। ओके, और इसको जीता किसने, पहला इनका टाइटल है कोको गॉफ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है किसने जीता है, वो आपको मार्क करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। हु वॉन द मास्टर टाइटल एट चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट ऑन नवंबर 11, 2024। तो किसने जीता है इस चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट को 11 नवंबर 2024 में जो हुआ है, ठीक है, चेन्नई में ये इवेंट हुआ है। ये उनकी इमेज है, अब आप इमेज देख के सोच सकते हैं कौन होंगे। इनका नाम है GM अरविंद चिदम्बरम। ओके, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। याद रखिए GM अरविंद चिदम्बरम जो है उन्होंने, याद रखना आपको, चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2024 जो टाइटल है वो जीत लिया है। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इन मॉरिशस ऑन 11 नवंबर 2024। तो किसने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो मॉरिशस में है उसको जीत लिया है, ठीक है। तो 11 नवंबर में हुआ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेचुलेट भी किया इनको। एक्चुअली पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, वापस री इलेक्ट हो गए हैं। इनका नाम है डॉक्टर नवीन रामगुलम। ओके, तो राम जी के नाम से याद रखना, राम जी जो है वो मॉरिशस में है, ऐसे याद कर सकते हो। ये अभी वापस प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मॉरिशस जो है उसकी कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस, या मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं मॉरिशस का मैप बताऊं आपको तो ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर आपको एकदम साउथ में दिख रहा होगा मॉरिशस। ओके, तो इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वापस आ गए हैं, आपका रखना है, इनका थर्ड टर्म है, नाम है नवीन रामगुलम। ओके, तो यहां पर आज की जो करंट अफेयर्स है दैट इज ऑन 13 नवंबर की करंट अफेयर्स ये कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चंस मैंने आज के कवर करा दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप चाहते हो कि सर कंपाइलेशन आपको मिल जाए, तो मैंने आपके लिए देखिए एक बुकलेट निकाली 11 मंथ करंट अफेयर जो कि कंपाइलेशन है एमसीक्यू बुकलेट की। करीबन 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं इसमें, जनवरी से नवंबर आप देख सकते हैं एमसीक्यूज टोटली अपडेटेड बुकलेट है। ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एमसीक्यूज कराए गए हैं। कहने का मतलब आप इस एमसीक्यू बुकलेट को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में इजीली जा सकते हैं। आप कहेंगे बुकलेट मिलेगी कैसे, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या है तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखिए अब आप कहेंगे सर एमसीक्यू पढ़ लेंगे बट एक बार डिटेल बुकलेट मिल जाए फिर एमसीक्यू सॉल्व करें तो मजा आए। ठीक है, तो ये मैंने विश भी आपकी पूरी कर दी है और यहां पर मैं आपके लिए एक डिटेल बुकलेट ले आया हूं 11 मंथ करंट अफेयर्स की। यहां पर आप देखिए सारे पॉइंट फॉर्मेट में मैंने इस बुकलेट को बना दिया है। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले इस बुकलेट को पढ़ के चले जाना है और 95% आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसी बुकलेट से आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मतलब इसी में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, करीबन 150 पेज की बुकलेट है जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, कैसे मिल सकती है बुकलेट आपको, क्या आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कहेंगे सर इस बुकलेट का सैंपल दिखाइए आप, तब तो हम बाय कर पाएंगे, तो ये लीजिए आपके लिए सैंपल, देख सकते हैं प्रॉपरली इस बुकलेट को कैसे बनाया गया, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट फ्रेम में बनाया गया, इसमें इजी टू रिमेंबर हो, आपको कोई दिक्कत ना आए कोई चीजों पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ 3 पेजेस के लगा रखे जस्ट फॉर द सैंपल। अगर आपको अच्छी लगती है आप तुरंत बाय करिए, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है और डायग्राम्स बने तो ईजी हो जाता है लर्न करने के लिए। तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए और तुरंत इसको ऑर्डर करिए। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, चिल्ड्रंस डे की वजह से याद रखिएगा अभी ऑफर है और आप इस बेस्ट ऑफर को उठा सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, या आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन में याद रखिएगा देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, वहां पर आप जाना है, हैंड रिटन नोट्स का सैंपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स का सैंपल दिया हुआ है। जैसे वहां पर पॉलिटी की क्लासेस है, ज्योग्राफी की क्लासेस है, हिस्ट्री की याद रखिएगा नोट्स है, मतलब नोट्स दिए हुए हैं सारे, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं। इनको आप एक बार सैंपल चेक कर लेना, सैंपल एकदम फ्री दिया हुआ है, आप देखिए वहां पर सैंपल दिया हुआ, नोट्स पसंद आते हैं तो आप इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में घर में कुरियर करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप कहें सर हार्ड कॉपी कॉस्टली, हमें सॉफ्ट कॉपी में दे दो, तो सॉफ्ट कॉपी में भी ये मिल जाएंगे। आप देखिए सॉफ्ट कॉपी का भी दिया हुआ है, हार्ड कॉपी का दिया हुआ है, प्लस इन जो नोट्स के आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये बेनिफिट्स जो है आप उठा सकते हो। ठीक है, कोई डाउट क्वेरी है, मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करिए। मैं आपको याद रखिएगा कॉलिंग में भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ये कॉलिंग नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, याद रखिएगा कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हम जनरल स्टडीज की हमको क्लासेस चाहिए, ठीक है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपने सब पढ़ा रखा हो, तो ये मेरी जनरल स्टडीज की क्लासेस हैं जहां मैंने बना रखी हैं। यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, मेरे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर जाकर आप जनरल स्टडीज की क्लासेस भी बाय कर सकते हो अगर आपको एग्जाम देना है तो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी सारी चीज। अभी ऑफर चल रहा है, 40% फ्लैट ऑफ है हर कोर्सेज में, तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन से बाय करो। ओके, याद रखिएगा मैं आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आता हूं, हमारी टीम आपके लिए लेक्चर्स बनाती रहती है, पीपीटी पे अच्छी अच्छी पीपीटी पे वर्क करते हैं, आपके लिए सारी चीजें कर रहे हैं। बस हम रिटर्न में आपसे चाहते हैं आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। इतना ही आप करेंगे, हम आपके लिए और भी अच्छे इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, पर प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको टू द पॉइंट पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, और जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना, उनके साथ आप वीडियो को शेयर करिए, हम जल्दी ही उनका सिलेबस खत्म कराएंगे। ओके, याद रखिएगा आपको नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, आई होप आपको हर चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट कर ही देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर चलते हैं हम। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।